नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे। आज बड़ी ही मजेदार इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया हूं। बांदा में आज दो सपा नेता ने जो किया उस पर लोग चुटकियां ले रहे हैं और सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट्स लिखकर वायरल कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया वायरल जंग इन दो नेताओं के बीच चालू हो गई है और दोनों ने ही अपने अपने लेटर पैड में एक दूसरे को निष्कासित कर दिया और दोनों ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देशन में। अब उसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निर्देश किसके लिए दिया। दोनों नेताओं ने दावा किया। एक नेता ने लिखा कि 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, दूसरे नेता ने लिखा कि 12 साल के लिए पार्टी से निकाला जा रहा है। बात केवल सपा नेता की नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हलचल मची हुई है वही बड़ी बेढंगी नजर आ रही है। भाजपा और सपा दोनों ही अपनी ही पार्टी के नेताओं से अंतर्कलह में फंसे हुए हैं। पहले मैं भाजपा के अंतर्कलह की बात करता हूं कि किस तरह से दोनों पार्टियां, दोनों उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां, दोनों का ही दबदबा है। अब वोटर परेशान है कि जाएं तो कहां जाएं। जहां एक तरफ भाजपा के मंत्री विधायक परेशान हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, आप जिसमें देख सकते हैं मंत्री संजय निषाद इंटरव्यू में, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि उनकी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पार्टी में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। मंत्री वो केवल नाम के हैं, अधिकारी सीधा सीएमओ ऑफिस से जुड़े हुए हैं, वे अपने लोगों का काम नहीं करा पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नाम के मंत्री बचे हैं, किसी का काम नहीं करा सकते, अधिकारी सुनते नहीं हैं। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि पहले जो है अगर देखा जाता था कि कोई मंत्री है और उन्होंने आदेश किया है किसी अधिकारी के खिलाफ, गड़बड़ी अधिकारी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं तो निकाल दिया जाता था, सस्पेंड कर दिया जाता था। तो अब कोई उनके हाथ में वो शक्तियां ही नहीं बची। ये बात भी सही है। पहले मंत्री आते थे तो आप भी देखते थे कि सड़कें चमक जाती थी, खराब सड़कें बन जाती थी, गड्ढे पूर दिए जाते थे और जहां से मंत्री और जो है नेताओं को निकलना होता था वहां सब साफ सफाई चमाचम, लगता था कि कोई आ रहा है। अब तो सब साधारण हो गया है, पता ही नहीं चलता कौन आता है कौन जाता है। मंत्री हो चाहे सीएम हो, सब साधारण तरीके से रहता है। अधिकारियों में एक भी प्रकार जो है भय नहीं रह गया। आपने हाल ही में विधायक प्रकाश द्विवेदी की पोस्ट देखी होगी। उन्होंने भी एक भ्रष्टाचार आवासीय भ्रष्टाचार से संबंधित पोस्ट उन्हें फेसबुक में डालनी पड़ी। हालांकि 2 घंटे में फिर उसमें कार्रवाई हो गई। तो क्यों डालनी पड़ी? क्योंकि आपसी सामंजस्य अधिकारियों में और नेताओं में नहीं बचा, सत्ताधारियों के बीच नहीं बचा। अभी एक वीडियो और सामने आया है जिसमें एक विधायक और डीएम आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। विधायक अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के जो है आवास पहुंच गए और उनकी आपसी काफी गहमा गहमी उसमें देखने को मिली। डीएम ने उंगली दिखाई, विधायक ने मुक्का दिखाया। एक और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, नंद गोपाल नंदी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और काफी बड़ा कद है, उन्होंने भी जो है सीएम को पत्र लिखा था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी अंतर्कलह से जूझ रही है, नेताओं की सुनी नहीं जा रही, अधिकारी बेलगाम है। अब बात करते हैं सपा की। जब से समाजवादी पार्टी में पीडीए राग शुरू हुआ है तब से संगठन में विघटन का काम शुरू हो गया। जो सवर्ण
जाति के पीडीए के समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो काफी जो है परेशान है और धीरे धीरे छोड़ते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में 2-3 विधायक पार्टी से हटा दिए गए हैं। वहीं बांदा में राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा के प्रमोद गुप्ता जो बांदा से है, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की लेटर पैड में। वो लिखते हैं कि जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन कुशवाहा पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त हैं और सपा को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देशन में उन्हें 12 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इस दौरान वह सपा से कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ जिलाध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। वो लिखते हैं कि प्रमोद गुप्ता भी जो है पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त हैं, जिसके चलते अखिलेश यादव के निर्देशन में उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार निर्देशन किसको दिया, सच्चाई क्या है, या खुद ही निर्देशन समझकर दोनों ने एक दूसरे को निकाल दिया। पार्टी में वैसे भी आरोप लगते रहे समाजवादी पार्टी में कि पार्टी में कोई जो है नियम नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये जो आज देखने को मिला दोनों नेताओं की तरफ से, तो संस्कार विहीनता तो यहाँ नजर आ रही है। अब सवाल मेरा भी है कि आखिरकार अखिलेश यादव ने निर्देश किसको दिए हैं पार्टी से निकालने के लिए? अगर आपको पता हो तो मुझे भी जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। सच्चाई क्या है, या बस एक दूसरे को निष्कासित कर दिया? अब ये जो मुद्दा है ये तभी सामने आएगा जब पार्टी के उच्च नेता इसमें निकलकर सामने आएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव ने चुटकी दोनों के साथ ले ली या दोनों फर्जी लिख रहे हैं। नमस्कार।